मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर मेरे को जेल भी ले जाएंगे तो जेल में भी मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने लिख दिया बावजूद इसकी सुनवाई नहीं कोई हो रही। सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ 13/11 की पेशी में एसडीएम साहब अनुपस्थित थे। वहां के बाबू प्रणय श्रीवास्तव ने उनके अनुपस्थिति में आपत्ति दर्ज कर ली है। मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा मरण हो जाए, मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त देश और विष्णुदेव सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, अगर वो अपनी जगह अडिग है तो मैं भी जगह अडिग हूँ। तो अगर वो बीजेपी से भी संबंधित है तो बीजेपी को तत्काल उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कांतिलाल बोत्रा, सजल जैन, विश्वास गुप्ता माहिर हैं, तब तो उन्होंने खाता विभाजन किया है। अभी सबसे बड़ी बात आपको लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ, पीएमओ में मैंने ग्रीवियंस सेल में फिर इसकी शिकायत की है। वो बोले आपको जल्दी न्याय मिलेगा। मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगर भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार देश मुक्त राज्य और देश बनाने की कवायद है कि रितेश जैन जो है पिछले 20 महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ हिंदी भवन के सामने भरी दोपहरी में आप देख सकते हैं कि एक युवक जो है वो अकेले ही धरने पर बैठे हुए किसी विषय को लेकर के, निश्चित तौर पर इनकी सुनवाई जो है प्रशासन के द्वारा नहीं हुई होगी, जिसके बाद आज ये इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज इन्होंने अकेले ही धरना प्रदर्शन करने का मन बनाया है। अभी बातचीत के दौरान पता चला कि जब तक इनकी बातें प्रशासन पूरी तरीके से सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक इनका ये जो प्रदर्शन है, धरना जो है, ये धरने पर यूं ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके बाद आज ये अकेले यहाँ पर बैठे हुए इतना बड़ा निर्णय इन्होंने लिया है। नाम अगर मैं इनका बताना चाहूंगी, रितेश जैन जी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे जुड़ते हैं, पूछते हैं कि क्यों बैठे हुए हैं। रितेश जैन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी लड़ाई वो अकेले ही लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके बाद आज उन्हें अकेले इस तरीके से बैठना पड़ा है। आज साथ में इनके होंगे जरूर, लेकिन अभी फिलहाल रितेश जैन जी जो है वो अकेले हैं। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों इतने परेशान ये हैं, आपको एक चीज बताना चाहूंगी। हमने रितेश जैन जी को आज से कुछ महीनों पहले भी जिला मुख्यालय के चक्कर काटते देखा था, समझ में आया नहीं था। फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस में काफी सारी बातें क्लियर हुई थी, लेकिन शायद उस पर भी काम नहीं हुआ, शायद न्याय नहीं मिला, जिसके बाद आज रितेश जैन जी अकेले ही धरना प्रदर्शन पर बैठे। जी सर, बताएंगे क्या है पूरा मामला? मैडम, ये मामला ऐसा है कि दुर्ग खरसिया नई रेल लाइन में दुर्ग के बड़े नामचीन लोग हैं, जिसमें कांतिलाल बोत्रा, छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष, सजल जैन, विश्वास गुप्ता, ये बड़े बिल्डर हैं। इन लोगों ने सबसे पहले इनको एक गुप्त सूची जो दुर्ग खरसिया रेल लाइन की, इनको किसी अधिकारी द्वारा 3 अक्टूबर 2018 को राजपत्र में प्रकाशन होने से पूर्व में मिल गई। इसके बाद इन्होंने धड़ल्ले से 9 एकड़ जमीन उतई सर्किल में इन्होंने खरीदा और राजपत्र के प्रकाशन हो जाने के बावजूद इन्होंने 5-5 हजार स्क्वायर फीट के 80 टुकड़ों में विभाजन कराया, जिससे उनको 25 करोड़ रुपए की मुआवजा मिलने की संभावना थी। उसके बाद मेरे और मेरे परिवार के मेरे भाई रुपेश जैन की फर्म श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डर, उसकी 6 एकड़ जमीन थी, जिसमें इन्होंने, वो भी रेल लाइन से प्रभावित होने वाली थी, तो उन्होंने रुपेश जैन को बिना विश्वास में लिए हुए, बिना उसकी उपस्थिति के बैक डेट में जाकर के तत्कालिक तहसीलदार और पटवारी से मिली भगत करके, फर्जीवाड़ा करके, कूट रचना करके 5-5 हजार स्क्वायर फीट के 50 टुकड़ों में विभाजित कर लिया गया और रुपेश जैन को जानकारी तक नहीं होने देगी। तो जब रुपेश जैन को इसकी जानकारी हुई तब उन्होंने दुर्ग कलेक्टर को शिकायत की 20 अगस्त 2024 को, लेकिन 6 महीना 8 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण पीएमओ दिल्ली में ऑनलाइन शिकायत 30 मार्च 2025 को की गई। 30 मार्च 2025 के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा, लेकिन एसडीएम कार्यालय में बाबू प्रणय श्रीवास्तव पर इन भूमाफियाओं की साठगांठ होने के कारण केवल मेरे को पेशी पे पेशी दिया जाते रहेगा और मुझे अटकाया जा रहा। अब यह नया खेल कर रहे हैं, आपत्ति लगाते हैं और उस पर स्टे लेकर बड़ी अदालत में चले जाते हैं। अभी वर्तमान में इन बाबुओं की मिलीभगत के कारण दो केसों में स्टे लिया गया है, जिसकी पेशी मेरे को 4 महीने बाद की मिली है। 8 अक्टूबर 2025 को स्टे मिला है, 13 जनवरी 2026 की पेशी मिली है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आगे 10 साल तक मेरे को केस लड़ना है, इसलिए मैं ये विरोध में बैठ रहा हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मैंने फिर ग्रीवियंस सेल में शिकायत की तो अवर सचिव कैलाश कुमार नियतम जीएडी रायपुर मंत्रालय को कंसर्न ऑफिसर बनाया गया। मैंने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह एनआईसी में बार शिकायत की, वो बार निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इससे साफ लग रहा है कि इन भूमाफियों को बचाने का बहुत राजनीतिक प्रेशर है। अच्छा, एक चीज बताइए रितेश जी, आपको बार लगातार पेशी पे पेशी दी जा रही है, क्या लगता है आपको काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो रही?
मैं तो ये बोलूंगा कि ये बड़े नामचीन लोग हैं, इनको बचाने की पूरी कवायद चली जा रही है और उसके बाद इसमें बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त है जिनका नाम आएगा तो पूरा प्रशासनिक तंत्र हिल जाएगा। इसलिए इसकी लिपापोती करने की वो की जा रही है, मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। आज दबाव किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पूर्व में मेरे जमीन के खिलाफ अवैध प्लाटिंग की शिकायत की गई, जिसमें अगर कहीं भी मेरे से कोई चूक होती तो मेरे पर एफआईआर, मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर करने की पूरी तैयारी थी। और वर्तमान में अब ये मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बोला जा रहा है कि आपके पास विधिवत परमिशन नहीं है, आप अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। मैं हमको बता देता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए बैठा हुआ हूँ। अगर मेरे को जेल भी ले जाएंगे तो जेल में भी मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगी। मैं अपनी भूख हड़ताल जब तक न्याय नहीं मिलेगा निश्चित काल के बैठा हूँ, चाहे मेरा मरण हो जाए, लेकिन न्याय होगा तभी मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म करूंगा। क्योंकि मेरे पास अपर कलेक्टर का 8 सितंबर 2025 का आदेश है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने रुपेश जैन की अनुपस्थिति में बिना किसी दस्तावेज के यह बंटवारा किया गया है, जो कि जिसके कारण इस केस को सुना जाना चाहिए। जब स्पष्ट लिखा है तो आगे के अधिकारी इस कार्रवाई को क्यों नहीं करते हैं? ये उन्होंने लिख के दिया बावजूद इसकी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ पेशी भी पेशी दी जा रही है, कभी साहब नहीं है। अभी लेटेस्ट की बात है, 13/11 की पेशी में एसडीएम साहब अनुपस्थित थे। वहां के बाबू प्रणय श्रीवास्तव ने उनके अनुपस्थिति में आपत्ति दर्ज कर ली है, जबकि एसडीएम साहब नहीं है तो आपत्ति लेना नहीं चाहिए। अब आपत्ति पे आज सुनवाई 21/11 की पेशी है, अगर वो खारिज करेंगे तो ये बड़ी अदालत में जाके स्टे लेंगे, जहां मेरे को 4 महीने बाद की पेशी मिलेगी और उसके बाद मेरा जीवन सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएगा। मैंने पीएमओ में शिकायत इसलिए की कि मेरे को कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, मुझे न्याय चाहिए। ये जांच करके देते हैं, इन्होंने दर्ज करके मेरे को कोर्ट कचहरी में उलझा के रखा है और न्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा मरण हो जाए, मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। रितेश जैन जी, एक चीज बताएंगे, आपको भी पता है भाजपा की सरकार है और जिन बड़े नेताओं का नाम आपने लिया वो भी भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े हैं, बड़े ओहदे पर है, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी, आपके साथ न्याय होगा? मैं इतना जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार मुक्त देश और विष्णुदेव सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, अगर वो अपनी जगह अडिग है तो मैं भी जगह अडिग हूँ। अपराधी और भ्रष्टाचारी की कोई जात और कोई पार्टी नहीं होती है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार करे या अपराध करे तो वो किसी पार्टी का नहीं होता। अगर वो बीजेपी से भी संबंधित है तो बीजेपी को तत्काल उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और मुझे न्याय दिलाना चाहिए। अगर मैं झूठ हूं और मेरे पास दस्तावेज गलत है तो मुझे तुरंत जेल भेजा जाए, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दस्तावेजों की यदि बात करें तो दस्तावेज जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, दस्तावेज अगली पार्टी के पास भी है, क्योंकि हमने बात की थी पिछले बार। तो क्या आपको लगता है कि फर्जी दस्तावेज है या कुछ बिल्कुल घोटाला हो रहा है? फर्जीवाड़ा में तो वो माहिर है मैडम, वो तो फर्जीवाड़ा में अगर कांतिलाल बोत्रा, सजल जैन, विश्वास गुप्ता माहिर है, तब तो उन्होंने खाता विभाजन किया है। अभी सबसे बड़ी बात आपको लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि उनकी माता के नाम की संपत्ति जो फर्म में पूंजी के बदले लाई गई थी, वो बोल रहे हैं फर्म में कभी सम्मिलित नहीं थी। उस पूंजी का ब्याज हमने 10 साल तक दिया है और उसमें विधिवत बाउंड्री वाल की परमिशन देते वक्त कमला देवी बोत्रा और सजल जैन का एफिडेविट है नोटराइज कि यह संपत्ति हमारी फर्म की है और हमको विधिवत परमिशन दिए जाए और उसमें हम विकास कार्य करना चाहते हैं। तो क्या उस समय फर्जीवाड़ा किया गया कि अभी फर्जीवाड़ा किया गया? शुरू में आप सब एक थे, सब सम्मिलित थे। जी बिल्कुल। विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ये एक्चुअल में इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि हमने जो जमीन खरीदा था उसका लैंड यूज आवासी नहीं होने के कारण हमको विधिवत परमिशन नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते गया, ये बड़े बड़े काम करने लगे, भूमाफिया बढ़ गए, अधिकारियों से उनकी मिलीभगत हो गई। जैसे ही इनको पता चला कि इसमें रेलवे लाइन जा रही है, उसमें 100 करोड़ से अधिक का मुआवजा मिलने वाला है, तो उनकी नीयत बदल गई और उस समय हमारे मतभेद बढ़ चुके थे। इसलिए उन्होंने रुपेश जैन को विश्वास भी नहीं लेते हुए और आनंद फानंद में बैक डेट में बंटवारा कराया कि जब मुआवजा आएगा तब देख लिया जाएगा। लेकिन अगर मुआवजा, भगवान की दया से इसमें रेल लाइन कैंसिल हो गई है, मुआवजा नहीं है। अगर मुआवजा आता तो रुपेश जैन भी उनके साथ गुनाहगारों में शामिल होकर जेल होता, जो आज भारतमाला परियोजना में जैसा हुआ है कि उनके पक्षकारों ने जिनको मुआवजा मिला है उनसे वसूली की जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे साथ न्याय किया जाए और अविलंब न्याय किया जाए और भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक ऐसी भी बात सुनने को आ रही है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको परमिशन नहीं दी गई। ठीक है, मैंने एसडीएम कार्यालय दुर्ग सर उत्तम ध्रुव की कोर्ट में गया था बुधवार की तारीख को। वहाँ पटेल बाबू बैठते हैं, उन्होंने बोला कि हम भूख हड़ताल की परमिशन नहीं देते हैं। तो मैंने ये विधिवत पूरा फॉर्म नोटराइज करा के उनके पास ले गया था, तो वो बोले हम परमिशन देते हैं, आप एक सूचना दे दीजिए और उसके बाद आप जो करना कर लीजिए और एक सिटी कोतवाली में दे दीजिए। सिटी कोतवाली में टीआई साहब राजेंद्र मिश्रा से उनसे मिला तो उन्होंने बात की गंभीरता को समझ के कलेक्टर साहब से मिलने को कहा। कलेक्टर साहब 2 दिन से कार्यालय में नहीं थे, मैंने कोशिश की, फिर मैं बुधवार को भी गया
2-2:30 बजे तक मैंने बार बार पूछा तो कलेक्टर साहब नहीं थे। उसके बाद मैंने एनआईसी में अवर सेक्रेटरी कैलाश कुमार नेताम को करबंद विनती करके उसमें नोट कराया कि सर मैं कल से भूख हड़ताल में बैठ रहा हूँ, मेरे को परमिशन दी जाए। तो उन्होंने बोले कि आप रुक जाओ, आपकी जांच भी रिपोर्ट आ जाने तक आप रुक जाओ। तो मैंने बोला सर मैं अब रुक नहीं सकता, मैं एकदम त्रस्त हो गया हूँ, पीड़ित हो गया हूँ और मैं आर्थिक और मानसिक शारीरिक रूप से उत्पीड़न महसूस कर रहा हूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं तब तक कुछ नहीं, मैं ये भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा। तो मेरी विनती है मुझे भूख हड़ताल करनी दी जाए या जल्दी से जल्द मेरे से न्याय किया जाए। अच्छा, आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं कांतिलाल बोथरा, उनसे एक बार मिलने या बातचीत करने का प्रयास किया? मैंने बहुत बार प्रयास किया उनसे कि मैंने क्या कि सर भैया मेरे साथ न्याय कीजिए, आप सबसे बड़े हैं हम पार्टनरों में। तो वो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ देखता हूँ बताता हूँ, देखता हूँ बताता हूँ करके कर लिया। तब जा करके हमको ये शिकायत करनी पड़ी और सब चीज करना पड़ा। नहीं तो हम सब आपसी लोग हैं, जैन समुदाय के हैं, लेकिन उनका ऐसा रूखा व्यवहार देख करके करना पड़ा। और बाद में उनके सब स्टेटमेंट और ये देख करके तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये फर्जीवाड़ा ऐसा कैसा हो सकता है। अच्छा, अभी कितना समय हो गया आपको इन सब लड़ाई लड़ते? मैं मैडम पिछले साल अप्रैल मई से लड़ाई कर रहा हूँ और इस साल ये सितंबर आ गया, लगभग 20 महीने से अधिक हो गया, मेरे को न्याय नहीं मिला है। और इस हिसाब से शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों का ये रवैया है, ऐसा लगता है मेरे को कई साल कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, इसलिए भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। आपको गुमराह किया जा रहा है, परेशान और त्रस्त किया जा रहा है, इनको पेशी पे पेशी दो, चक्कर काटे, उसके बाद ये थक के खुद ही बैठे। हाँ, थक के हार जाए, खुद अपना केस ले ले या घर में बैठ जाए, लेकिन मैं आखिरी तक लड़ूंगा, चाहे मेरी इसमें ना मेरा मरण हो जाए, मेरी जान चले जाए, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी कुछ पुलिस वाले आए कि बोल रहे हैं कि आपके परमिशन नहीं है, आपको हटाया जाएगा। मैं बिल्कुल, आप मेरे को गिरफ्तार करके जेल ले जाइए, मैं जेल में अनशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा अनशन खत्म नहीं होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारी मेरे को तय नहीं करेंगे कितने दिन में मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। पीएमओ में मैंने ग्रीवियंस सेल में फिर इसकी शिकायत की है, वो बोले आपको जल्दी न्याय मिलेगा। मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगर भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार देश मुक्त राज्य और देश बनाने की कवायद है तो मैं उनके साथ हूँ। मैं देखता हूँ वो मेरा कितना सहयोग करते हैं। कितना यकीन है आपको? मेरे को पूरा यकीन है। मोदी जी 28 नवंबर को मोदी जी आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि 28 नवंबर से पहले मेरे साथ न्याय किया जाएगा या मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म करूं, नहीं तो मैं उसके बाद भी करते रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मोदी जी से मैं रायपुर जाके मिलूं करके। दुर्ग खरसिया पर मालकसा नई रेल लाइन में हुए व्याप्त भ्रष्टाचार एवं खाता विभाजन में हुए बड़े फर्जीवाड़ा में सम्मिलित भू माफियाओं और राष्ट्रपति अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आप देख सकते हैं कि रितेश जैन जो है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए, निश्चित तौर पर यहाँ पर वो अकेले बैठे हुए हैं। अकेले उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रितेश जैन जो है पिछले 20 महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ पेशी पे पेशी दी जाती है। उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से उन पेशी पे पेशी उन पर दी जा रही है, तो उनका कहना है कि ये उन्हें कमजोर करने के लिए, उन्हें भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर नाम जो उन्होंने लिया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है और उनका कहना है कि जब खुलासा होगा इस विषय का तो इसमें निश्चित तौर पर जो बड़े अधिकारी हैं उनके भी नाम शामिल होंगे। फिलहाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपनी हड़ताल का उन्होंने ये कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और इसके लिए हर संभव प्रयास, यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी बात की है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की जाती है, विष्णुदेव साय के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात की जाती है, तो उनके ही शासन में इस तरीके का भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। अब उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। देखना होगा प्रशासन इस विषय पर कितना काम करता है या फिर रितेश जैन को एक बार फिर तारीख दी जाएगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।